मुख्यमंत्री जी कई मंचों से इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि बहुत ही सख्त और प्रभावशाली भू कानून जो है वो आने वाले सत्र में इस उत्तराखंड राज्य में आने वाला है। इस समय हम मौजूद हैं सौड़ी अगस्त्यमुनि स्टेशन पे और जैसा कि आप सभी जानते हैं हम शूट कर रहे हैं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को और हमारे साथ इसी क्रम में जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के जाने माने नेता और वर्तमान रुद्रप्रयाग माननीय विधायक जी भरत सिंह चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस समय क्या क्या तैयारियां चल रही हैं और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी इस समय केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव लड़ रही हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द लोक विचार पर। धन्यवाद। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक असामयिक चुनाव जो है उपचुनाव केदारनाथ विधानसभा में हो रहा है और इस चुनाव का जहाँ तक प्रश्न है महज एक औपचारिकता शेष रह गई है। चुनाव हम प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं, इसमें शक की कतई कोई गुंजाइश नहीं है। जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, आप जान रहे हैं कि 2013 की आपदा के बाद जहाँ पूरी देश और दुनिया ने ये मान लिया था कि हिमालय के इस क्षेत्र में बहुत बड़ी त्रासदी हुई है और इससे उबरने में कई दशक लग जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से केदारपुरी का नवनिर्माण किया है, जीर्णोद्धार किया है, एक नई केदारपुरी की स्थापना वहाँ पर की है और पिछले 5-7 वर्षों में जिस तरह से रिकॉर्ड संख्या में देश और दुनिया से जो श्रद्धालु हैं वो केदारनाथ की यात्रा पे आ रहे हैं और इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं, जो जन जन तक उनकी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है डीबीटी के माध्यम से, और जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे मुफ्त राशन योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, इसका लाभ जो है वो हर परिवार को किसी न किसी रूप में मिला है। तो केदारनाथ की पूरी जनता इस बात को जानती है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि ही जो है वो क्षेत्र का विकास कर सकता है। पिछले दिनों जिस तरह से लगभग 1000 करोड़ की विकास योजनाओं की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र में की है और जिस तरह से उन पे कार्य भी प्रारंभ हो चुका है, एक नई कार्य संस्कृति को जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जन्म दिया है, उसको देखते हुए केदारनाथ की जनता भी इस बात को महसूस कर रही है कि ये अभी तक की सबसे ज़्यादा संवेदनशील और जवाबदेह सरकार इस प्रदेश में है। तो निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी के हाथों को मजबूत करने के लिए हमारी जो प्रत्याशी हैं आशा नौटियाल, जो 2 बार पहले भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, इस बार वो रिकॉर्ड वोटों से जीतने जा रही हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि महज एक औपचारिकता होनी बाकी है, जीत की इबारत तो केदारनाथ की जनता पहले ही लिख चुकी है। सर, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे था कि देहरादून में हम लोग देख रहे हैं विपक्षी की पार्टियां, यूकेडी हो चाहे अन्य छोटे दल हैं, वो लगातार भू कानून की मांग कर रहे हैं। तो क्या इस चुनाव में उस मांग का प्रभाव दिखता हुआ आपको नज़र आ रहा है या कब बीजेपी सरकार उत्तराखंड में भू कानून ला रही है? देखिए, जहाँ तक विपक्षियों की मांग का सवाल है, आप खुद जागरूक हैं और आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कई मंचों से इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि बहुत ही सख्त और प्रभावशाली भू कानून जो है वो आने वाले सत्र में इस उत्तराखंड राज्य में आने वाला है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी पूरी तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा कि पूरे देश में हमारा प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश बना जो यूसीसी का बिल लाया, यूसीसी का कानून लाया और 9 नवंबर से इस राज्य स्थापना दिवस से जो है पहला राज्य होगा भारत का जहाँ पे जो है यूसीसी कानून लागू हो जाएगा। तो पुष्कर सिंह धामी जी ने ऐसे बहुत सारे
काम किए हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो अतुलनीय हैं, अद्वितीय हैं। और उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में जो है एक सख्त भू कानून उत्तराखंड राज्य में बहुत जल्दी आने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, लगातार चुनावी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की इस उपचुनाव के लिए बिल्कुल वह तैयार हो चुके हैं। उनके सभी पार्टी जो कार्यकर्ता हैं वो तैयार हो चुके हैं और बहुत ही जल्द उनके प्रतिनिधि, सरकार के प्रतिनिधि हमें जवाब दे रहे हैं कि बहुत ही जल्द उत्तराखंड में एक सख्त भू कानून आने वाला है। बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपको दिखाते रहेंगे चुनावी यात्रा में कि कैसी परिस्थितियां इस समय केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बनी हुई हैं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी कई मंचों से इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि बहुत ही सख्त और प्रभावशाली भू कानून जो है वो आने वाले सत्र में इस उत्तराखंड राज्य में आने वाला है।